गुड मॉर्निंग क्लास। एक्टिविटी 12.3 के अकॉर्डिंग देखिएगा आप, मैक एन इंक्लाइंड पेन ऑन स्मूथ फ्लोर ऑन अ टेबल। एक हमको बिल्कुल प्लान बनाना है, आप इस एक्टिविटी के थ्रू देख सकते हैं। बिल्कुल टेबल फ्लोर पर एक प्लान बनाना है, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे क्या लिखता है वो। यू मे यूज़ अ वुडन बोर्ड सपोर्टेड बाय ब्रिक्स। आपको एक वुडन बॉक्स बनाना है, वुडन बॉक्स के ऊपर जो सपोर्ट कर रहा है ब्रिक्स को और बुक्स को, ठीक है। एक वुडन बॉक्स के ऊपर हमको पूरी एक्टिविटी शो करनी है, उसके थ्रू आप देख सकते हैं इसमें लिखा है क्लियर कि पुट ए मार्क विद ए पेन एंड 12.4 ए के अकॉर्डिंग 12.4 का ये वाला ए है और ये वाला बी है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम क्या देख सकते हैं, क्या कंटिन्यू कर सकते हैं। पुट ए मार्क विद ए पेन एट एनी पॉइंट ए एन इंक्लाइंड प्लेन्स, ठीक है। पुट ए मार्क विद ए पेन एट एनी पॉइंट्स, एक पॉइंट इंक्लाइंड पेन नाउ लेट ए पेंसिल सेल्फ मूव फ्रॉम दिस पॉइंट। ये जो कि एक पेंसिल से जो यहाँ से मूवमेंट करती है। हाउ फॉर डज इट मूव ऑन अ टेबल बिफोर कमिंग टू रेस्ट में आने से पहले ये कितनी डिस्टेंस तय करती है, हमको देखना है, ठीक है। तो इस पॉइंट के थ्रू हम यहाँ से मार्क ए के थ्रू यहाँ पे क्या करेंगे, पेंसिल क्या करेगी, इसको स्लिप होगी, यहाँ से स्लिपरी होगी और यहाँ तक किस पॉइंट तक जाके वो रुकती है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमको देखना है कि मेक ओवर द टेबल मेक श्योर दैट देयर आर नो व्रिंकल्स इन द क्लॉथ, ठीक है। ट्राई द एक्टिविटी 12.4 भी, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम वापस इस एक्टिविटी को देखते हैं कि द पेंसिल सेल कवर्स डिफरेंट डिस्टेंस डिफरेंट सरफेस। एक्चुअली देखो बेटा, ये सरफेस इसमें कुछ थी, इसमें बिल्कुल प्लेन सरफेस थी, ठीक है। हमने 12.4 ए वाले में बिल्कुल प्लेन सरफेस पे छोड़ा है, तो बिल्कुल कहाँ तक वो मूवमेंट किया। उसके बाद इसमें क्या हुआ, थोड़ा सा 12.4 के बी वाले में क्या उन्होंने एक शीट रख दी, तो शीट के कारण क्या होगा, वो उसका डिस्टेंस ट्रेवलिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। तो समझ क्या पड़ती है, हम इसको क्या लिखता है, द पेंसिल सेल कवर्स डिफरेंट डिस्टेंस ऑन डिफरेंट, क्या होगा, पेंसिल क्या होगी, अलग अलग सरफेस पे अलग अलग डिस्टेंस को कवर अप करेगी, ठीक है। तो वही बोलना चाह रहे हैं कि तो रिपीट दिस एक्टिविटी बाय स्प्रेडिंग अ थिन लेयर ऑफ सैंड ओवर द टेबल। अब इसको एक्टिविटी को फिर रिपीट कीजिए और अलग अलग स्लोप बना के इसको एक्टिविटी को देखिए। तो एक्चुअली लिखा क्या, प्रॉब्लम क्या है, इन विच केस इन डिस्टेंस कवर्ड, हम इसके अकॉर्डिंग हमने क्या लिखा, इन विच केस डिस्टेंस कवर्ड द मिनिमम। कौन से केस में डिस्टेंस मिनिमम कवर होती है ना, इन दोनों इस पूरी एक्टिविटी के थ्रू हम देखते हैं ना। पहले एक शीट रख दी थी, वाई इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पेंसिल सेल डिफरेंट एवरी टाइम, है ना। अलग अलग डिस्टेंस कवर क्यों होते हैं, ट्राई टू रीजन वाई, डिस्कस द रिजल्ट्स, ठीक है। तो आप इसको रिजल्ट्स को हम डिस्कस करते देखिएगा ध्यान से आप, ठीक है। ठीक है। डिस्कस द डिस्टेंस कवर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस ऑन विच द सेल मूव्स। एक्चुअली डिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करती है, जो सरफेस पे हमने क्या रखा है, नेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द विच सेल्स, जिस पे सेल मूवमेंट करता है। कुड द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस ऑफ द सेल ऑल्सो अफेक्ट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट, कितने इसके थ्रू डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है वो भी उसको बताता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस इन विच कॉन्टैक्ट। एक्चुअली फ्रिक्शन क्यों होता है एक्चुअली, है ना। तो फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस ऑन द कॉन्टैक्ट। एक्चुअली फ्रिक्शन क्यों कॉज्ड होगा, क्योंकि दो सरफेस में कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज द टू, हमने देखा कि जो कांटेक्ट में आ रहे, अलग अलग सरफेस के जो कांटेक्ट में आ रहा था वो पेन, तो अलग अलग सरफेसेस थी। इवन दो सरफेस विच अपीयर वेरी स्मूथ हैव ए लार्ज नंबर ऑफ मिनट, जो सरफेस एक्चुअली बहुत स्मूथ है उस पर क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ मिनट इरेगुलरिटीज ऑन देम, इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस लॉक इनटू वन अनदर। अब दोनों सरफेस में क्या इरेगुलरिटीज, वो दोनों अपने आप को एक दूसरे को लॉक करती, देखिएगा आप समझिएगा। व्हेन वी अटेम्प्ट टू मेक एनी सरफेस वी हैव टू अप्लाई फोर्स टू ओवरकमिंग इंटरलॉकिंग। हमको उसको इंटरलॉक करने के लिए, रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ना। ऑन रफ सरफेस, हम स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस की बात करें, ठीक है। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज। हम रफ देखते अगर कोई सी रफ सरफेस होगी तो उस पर इरेगुलरिटीज क्या होगी, बहुत लार्ज नंबर में होगी, मतलब आसानी से वो कोई से भी सरफेस को क्रॉस नहीं करेगा। और स्मूथ सरफेस है, वहाँ से ऑब्जेक्ट आसानी से क्रॉस कर जाएगा। बट रफ सरफेस पे बहुत सारी क्या मिलेगी हमको, इरेगुलरिटीज। सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर इफ ए रफ सरफेस इज इन्वॉल्व। तो फ्रिक्शन का जब ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तो फ्रिक्शन क्या होगा, वहाँ पे ज़्यादा होगा, ठीक है, जहाँ पे क्या होगा, रफ सरफेस होगी, ओके। ये पे सरफेस इरेगुलरिटीज बता रहा है, लेकिन सरफेस ऑफ ए बुक और सरफेस ऑफ ए टेबल वो किस तरह से रफ सरफेस स्मूथ सरफेस उस तरह से वो बता रहा है कि बुक रखी हुई सरफेस ऑफ ए बुक है ना, इसकी थोड़ी सी, और सरफेस ऑफ ए टेबल, तो इस बेस पे डिपेंड करता है कि वो सरफेस इरेगुलरिटीज कैसी होती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं व्हेन we see that a friction is caused by the interlocking of irregularities in the two surface। अब दो सरफेस में इंटरलॉकिंग होगी, मतलब इरेगुलरिटीज होगी, तो उनमें आज में क्या होगा, इंटरलॉकिंग हो जाएगी, मतलब ना ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, मतलब लॉक हो जाएगी वो सरफेस, ठीक है। वी सी द फ्रिक्शन इज कॉज्ड क्यों होता है, क्योंकि इंटरलॉकिंग ऑफ द इरेगुलरिटीज ऑफ द टू सरफेस। इट इज ऑब्वियस दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन will increase if two surface are pressure hard। अब
ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, उसमें क्या होगा, फोर्स क्या होगा, फ्रिक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। यू कैन एक्सपीरियंस इट इफ बाय ड्रैगिंग ए मैट व्हेन नोबडी इज सिटिंग ऑन इट। एक मैट को वो ड्रैग कर रहा है, ठीक है, खींच रहा है, एंड व्हेन ए पर्सन इज सिटिंग ऑन इट, अगर उसके ऊपर यू हैव टू पुश ऑन द बॉक्स टू कीप इट मूविंग, उस बॉक्स को हमको कंटिन्यू करना, मूवमेंट करना पड़ेगा, मूवमेंट के लिए करना पड़ेगा, कंटिन्यूस को पुश करना पड़ेगा। तो यहाँ भी फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है। रिकॉल योर एक्सपीरियंस व्हेन लास्ट टाइम यू मूव्ड ए हैवी बॉक्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आपने एक बॉक्स को दूसरे प्लेस से लेके थे हैवी बॉक्स को, ठीक है, यू हैव नो सच एक्सपीरियंस। गेट दिस एक्सपीरियंस नाउ व्हाट इज ईजियर टू मूव द बॉक्स फ्रॉम रेस्ट और मूव इट व्हेन ऑलरेडी इज मोशन। आपको देखना है कि कोई सा बॉक्स अगर ऑलरेडी मोशन में है उसको प्रेशर करना ज़्यादा अच्छा है कि बिल्कुल रेस्ट वाला है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन विद द इंस्टेंट ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम द रेस्ट इन मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। एक्चुअली द फोर्स रिक्वायर्ड जो होगा उस फ्रिक्शन को, उस ऑब्जेक्ट को स्टार्ट करने में, तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना, क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। ऑन द अदर हैंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड। और एक तो बिल्कुल स्टेबल कंडीशन में और एक मूवमेंट कंडीशन में, तो वो मूवमेंट कंडीशन में उसको सेम स्पीड से बनाए रखने के लिए हम उसको क्या बोलेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, है ना। मतलब कुल मिला के हम उसको फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वो आगे बढ़ रहा है, मतलब उसमें क्या हो रहा है, अपनी डिस्टेंस चेंज कर रहा है, मतलब वो क्या उसमें फ्रिक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या देख सकते, हमने क्या बोला, दो चीज़ें पढ़ी। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, मतलब एक जगह है वो रखा हुआ और उसको हम आगे बढ़ा, और एक जो कंटिन्यू मोशन में, तो उसको बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। व्हेन द बॉक्स स्टार्ट्स sliding, the contact points of the surface don't get enough time to lock into the contact points of the floor, so the sliding friction is slightly smaller। एक्चुअली उसमें क्या होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं होगा और लॉक खुले हुए, मतलब हम क्या बोल रहे हैं, द कॉन्टैक्ट पॉइंट द सरफेस डोंट गेट इनफ टाइम टू लॉक इनटू द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ऑफ द फ्लोर, सो द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। वो क्या होता है, इसलिए वो क्या होता है, फ्रिक्शन स्मॉल होता है, एंड यू फाइंड इट समवॉट easier to move the box already is motion that getting started। okay, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्रिक्शन अननेसेसरी इविल। फ्रिक्शन अननेसेसरी इविल, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रिक्शन अननेसेसरी इविल। रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंस, आपने कुछ एक्सपीरियंस को रिकॉल कीजिए। इज इजियर टू होल्ड अ कुल्हड़, अर्थन पॉट और ए ग्लास टम्बलर, ठीक है। आप कुछ एक्सपीरियंस को अगर रिकॉल करते तो आप देखते इट इज़ ईजियर टू होल्ड अ कुल्हड़, और कुल्हड़ जो पार्ट होता है, अर्थन पॉट होता है, और ए ग्लास टम्बलर, ठीक है, या ग्लास टम्बलर लीजिए या कुल्हड़ लीजिए, ठीक है। आप एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। सपोज द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर इज ग्रीसी। हमने देखा था कि वो टम्बलर का क्या होता है, आउटर सरफेस क्या होता है, बहुत ग्रीसी होता है, मतलब बहुत चिकना होता है, ठीक है। और हैज़ अ थिन लेयर ऑफ कुकिंग ऑयल ऑन इट, और उसके ऊपर क्या होता है, एक थिन लेयर में क्या चढ़ी होती है, कुकिंग ऑयल। वुड इट बिकम ईजियर और मोर डिफिकल्ट टू होल्ड इट। अब इसको आसानी से हम होल्ड कर सकते हैं, पकड़ना खींचना क्या ईजी होता है, मतलब एक्चुअली आप थोड़ा सा स्मूथ ही होगा, ग्रीसी सरफेस होगा, तो हम उसको आसानी से खींच सकते हैं। जस्ट थिंक, वुड इट पॉसिबल टू होल्ड द ग्लास एट द ऑल देयर इज नो फ्रिक्शन। क्या ये पॉसिबल है कि उस ग्लास को हम, जहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं हो, उसको आसानी से हम होल्ड कर सकते, देयर इज नो फ्रिक्शन। रिकॉल ऑल्सो हाउ, एक्चुअली फ्रिक्शन क्या होगा, हम किसी पे फोर्स अप्लाई करेंगे, अपनी जगह से आगे बढ़ गया, वही फ्रिक्शन है। रिकॉल ऑल्सो हाउ डिफिकल्ट इट्स टू मूव ऑन ए वेट मडी ट्रैक। एक मडी ट्रैक है, उस पर मूवमेंट करना कितना मुश्किल होता है, डिफिकल्ट। और वेट मार्बल फ्लोर, एक वेट मार्बल फ्लोर है, उस पर आसानी से कितनी, एक मार्बल की फ्लोर है तो उसमें आसानी से कितनी आसानी से मूवमेंट कर सकते हैं, बट एक मडी ट्रैक होगा तो वहाँ पर आसानी से मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। कैन यू इमेजिन बीइंग एबल टू वॉक एट ऑल देयर इज वर नो फ्रिक्शन। जहाँ पे कोई एक्चुअली जहाँ फ्रिक्शन नहीं होगा, जहाँ सरफेस रफ होगी, तो हम आसानी से वॉक भी नहीं कर पाएंगे। अगर थोड़ी सी स्मूथनेस होगी वहाँ पे हम चल सकते हैं, वहाँ पे मूवमेंट कर सकेंगे, ठीक है। यू कुड नॉट राइट दैट विथ पेन और पेंसिल देयर वर नो फ्रिक्शन। हम वहाँ पे नहीं लिख पाएंगे जहाँ पे फ्रिक्शन नहीं। हम एक कॉपी पे अगर कुछ राइटिंग वर्क, रिटर्न वर्क करें, ठीक है, तो हम वहाँ पे कुछ रिटर्न वर्क नहीं कर पाएंगे अगर वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा, ठीक है। अगर स्मूथनेस नहीं होगी, ठीक है, अगर ऐसा सरफेस होगी बहुत रफ सी, तो वहाँ पर आसानी से रिटर्न वर्क, अब हमारी कॉपी अगर स्मूथ होती है इसलिए हम वहाँ पर रिटर्न वर्क कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन है। वहाँ पर क्या है, फ्रिक्शन है। वेयर टीचर इज राइटिंग विथ chalk on a blackboard, blackboard पर अगर रिटर्न वर्क करता है, इट्स रफ सरफेस रफ्स ऑफ सम chalk particles which stick to एक्चुअली ये एग्जाम्पल भी, ए नाइल इज फिक्स्ड इनटू द वॉल ड्यू टू द फ्रिक्शन। अब इस पर फ्रिक्शन है, कुछ सरफेस स्मूथ है, मतलब अच्छे से सरफेस है, तभी इस पर क्या, एक नेल को है ना, ड्यू टू द फ्रिक्शन, एक कील, एक नेल को फिक्स किया जा रहा है इस वॉल पे। आप देख रहे हैं एग्जांपल के थ्रू, ड्यू टू इट्स फ्रिक्शन, ठीक है। तो वही बोला कि चॉक पार्टिकल्स के थ्रू हम कैसे लिख सकते हैं, अगर वहाँ पे स्टिक होता है, ठीक है, स्टिक टू इट्स सरफेस, ठीक है। तो हम इसके बाद देखते हैं कि
सम चॉक पार्टिकल्स विच स्टिक टू द ब्लैक बोर्ड। एक्चुअली कुछ पार्टिकल्स उस ब्लैक बोर्ड पे कैसे स्टिक होते हैं उसके थ्रू हमको एक्सप्लेन करना है ना। तो हम देखते हैं इसके बाद, कुड इट हैपन इफ देयर वर नो फ्रिक्शन बिटवीन द चॉक एंड द बोर्ड। अब क्या ये अगर चॉक और बोर्ड के बीच में अगर कोई फ्रिक्शन नहीं होगा तो उसके थ्रू क्या हम रिटर्न वर्क कर पाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग मूविंग, अगर एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट करा है मूवमेंट करना, इफ वुड नेवर स्टॉप, वो कभी भी नहीं रुकेगा। इफ देयर वर नो फ्रिक्शन, अगर वहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है तो हल्का फुल्का फ्रिक्शन होना पड़ेगा। हैड देयर बीन नो फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स ऑफ द ऑटोमोबाइल्स ऑन द रोड, है ना, टायर ऑटोमोबाइल्स ऑन द रोड। अगर आप सोचिए अगर और थोड़ा सा भी फ्रिक्शन नहीं होगा और ऑटोमोबाइल्स जो रोड पे जो ऑटोमोबाइल्स जो व्हीकल जो रहते हैं, है ना, तो दे कुड नॉट बी स्टार्टेड और स्टॉपेड और टर्न इनटू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। एक्चुअली स्टॉप भी नहीं हो सकेंगे और स्टार्ट भी नहीं हो सकेंगे जहाँ पे उनको मोशन में कहाँ के वहाँ पे चेंजेस, मतलब जहाँ पे उनको अगर डायरेक्शन चेंज करनी है तो यू कुड नॉट फिक्स ए नेल ऑन द वॉल। आप एक किल भी वॉल पे फिक्स नहीं कर सकते हैं अगर वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं हुआ, है ना। विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड। विदाउट फ्रिक्शन कोई भी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। सोल्स ऑफ ए शूज़, या आप शूज़ के सोल्स देख रहे हैं, वेयर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन, क्यों फ्रिक्शन के कारण वो हम उसको पहन पा रहे हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड फ्रिक्शन इज एन इविल टू, इसी दूसरी तरह से हमारे लिए फ्रिक्शन क्या हो गया, एक इविल भी हो गया। क्यों हो गया? इट वेयर्स आउट द मटेरियल्स वेदर there are screws, ball bearings or soles of shoes. You must have been worn out steps of foot over bridges at the railway station. आप देख सकते हैं कि friction is an evil too. You wears out the materials where there are screws, बोलते हैं screws हम देखते हैं, ball bearings देखते हैं, soles of shoes देखते हैं. You must have been worn out steps of foot. ये सब क्या एक्चुअली हमको वार्निंग के लिए होता है कि हम इसको फूट को हमने पहना। ब्रिजेस एट द रेलवे स्टेशन, हम जहाँ पे ब्रिजेस रेलवे स्टेशन पे चढ़ते थे हमारे लिए क्या आते हैं यहाँ पे ये सब चीज़ें उसमें प्रेजेंट है, तो हमारे लिए क्या ये हमारे क्या है हेल्पफुल है, मतलब ठीक है। फंक्शंस फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट। एक्चुअली फ्रिक्शन हीट भी प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल रब योर पाम्स, अपने पाम्स को रब कीजिए टुगेदर फॉर ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स के लिए, ठीक है। हाउ डू यू फील, आपको कुछ को फीलिंग आएगी। व्हेन यू स्टिक अ मैच स्टिक अगेंस्ट द रफ सरफेस, और अगर रफ सरफेस पे अगर मैच स्टिक अगर आप रफ करेंगे इट कैचेस फायर, ये क्या करेगी फायर को कैच करेगी। You might have observed that the jar mixer hot jar mixer के बाद it is run, ठीक है। आपको एग्जाम्पल के थ्रू साफ क्लियर इंडिकेट हो रहा है, देख सकते हैं आप इस एग्जाम्पल के थ्रू कि रबिंग ऑफ योर पाम्स मेक्स यू फील वार्म। आप दो हाथों के अगर रब करें तो आपको क्या कर रहा है वार्म कैपेसिटी, मतलब क्या हो रही है फ्रिक्शन का वार्म लग रहा है, ठीक है। आप मैच स्टिक को रब करें, ठीक है, आप एग्जाम्पल और थ्रू देखते हैं, ठीक है। स्केचिंग अ मैच स्टिक पार्ट प्रोड्यूस, ठीक है, आप इसको भी मैच स्टिक के थ्रू आप एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है। You can various other examples in which friction stretching a matchstick produce fire by friction। देखिए प्रोड्यूस हो रही है फायर फ्रिक्शन के थ्रू, ये आग लगती है माचिस के थ्रू अगर हम हीट देते हैं, ठीक है, तो ये फ्रिक्शन हो रहा है तभी क्या लग रही है यहाँ पे फायर लग रही है, प्रोड्यूस हीट। इनफैक्ट व्हेन ए मशीन इज ऑपरेट हीट जनरेट होती है, मशीन ऑपरेट होती है, causes much wastage of energy, वहाँ पे क्या होता है एनर्जी का वेस्ट होता है। वी शैल डिस्कस द वे ऑफ मिनिमाइजिंग फ्रिक्शन इन द फॉलोइंग सेक्शन। अलग अलग हम एक सेक्शन में फ्रिक्शन को डिसाइड करेंगे, ठीक है, अलग अलग सेक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आ रहा है, इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। हम फ्रिक्शन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ओके क्लास, विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर।